दोस्तों आज हमारा देश भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब शहरों या फिर गांव लोग भी काफी तेजी से डिजिटल हो रहे हैं। और आज हमारा देश भारत साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसे देशों के साथ बराबरी से चल रहा है। अब आज भले ही हम कितने भी आगे क्यों न बढ़ चुके हों, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था और एक समय ऐसा भी था जब हम टेक्नोलॉजी के मामले में विकसित देशों से काफी पीछे थे। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा किस्सा बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपको भारतीय होने पर गर्व होगा। ये बात है उस समय की जब अमेरिका अपना पहला सुपर कंप्यूटर बना चुका था और उस समय भारत को भी एक सुपर कंप्यूटर की जरूरत थी और भारत ने इस सुपर कंप्यूटर को पैसे देकर अमेरिका से खरीदना चाहा, लेकिन अमेरिका तो अमेरिका ही है, उसने देने से साफ मना कर दिया। लेकिन उसके बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने खुद ही एक दमदार सुपर कंप्यूटर बना डाला और फिर अमेरिका देखता ही रह गया और जिसके बाद उसने भारतीय सुपर कंप्यूटर को लेकर एक अफवाह फैला दी, जिसके बारे में आगे इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों आज जमाना स्मार्टफोन का है और इस स्मार्टफोन पर इंटरनेट के द्वारा एक क्लिक के जरिए आपके सामने सब कुछ आ जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था और एक समय ऐसा था जब दुनिया कंप्यूटर के बारे में जानती तक नहीं थी। लेकिन फिर ब्रिटेन के चार्ल्स बेबेज ने 1830 में दुनिया के पहले डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया और देखा जाए तो आज हम उन्हीं की वजह से कंप्यूटर के एडवांस वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, लेकिन इसके बाद कंप्यूटर में धीरे धीरे कई सारे छोटे बड़े बदलाव किए गए और जिससे इनके मॉडिफाइड वर्जन भी सामने आते रहे। लेकिन फिर वैज्ञानिक एक ऐसा कंप्यूटर बनाने में जुट गए जिसे आज सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। फिर 1964 में अमेरिकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सीमोर क्रे सुपर कंप्यूटर बनाने में कामयाब हुए और दुनिया के सामने पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 सामने आया। दोस्तों किसी भी देश के लिए सुपर कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इनका इस्तेमाल मौसम और जलवायु की जानकारी, रिसर्च के लिए, यहाँ तक कि सैन्य हथियार बनाने में भी किया जाता है। दोस्तों आज हम भले ही लैपटॉप और स्मार्टफोन को अपनी रोजमर्रा की जरूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बात दुनिया की जरूरत की आती है या फिर यूँ कहा जाए कि करोड़ों लोगों की जरूरत को एक कंप्यूटर पूरा करे, तो ऐसे कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। दोस्तों दरअसल सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो आम जरूरतों को पूरा करने वाले किसी भी कंप्यूटर से हजारों लाखों गुना ज्यादा क्षमता और स्पीड वाला होता है और किसी भी सुपर कंप्यूटर की स्पीड को कई अरब या खरब कैलकुलेशन पर सेकंड की दर से नहीं बल्कि फ्लोप्स में मापा जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। जी हाँ, सुपर कंप्यूटर की क्षमता को मापने का यही आधुनिक पैमाना है। सुपर कंप्यूटर के शुरुआती दौर में जहां मेगा फ्लॉप में कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती थी, लेकिन बाद में गीगा फ्लॉप्स, फिर टेरा फ्लॉप्स और आजकल पीटा फ्लॉप्स में इस कंप्यूटर की क्षमता और स्पीड मापी जाती है। और दोस्तों आज के इस दौर में एक टॉप लेवल सुपर कंप्यूटर 33.86 पेटा फ्लॉप्स की स्पीड से काम करता है और जिसमें कई लाखों कोर वाले कई हजारों प्रोसेसर लगे हो सकते हैं। दोस्तों सुपर कंप्यूटर बनाने वाला पहला देश अमेरिका था और 1988 के आसपास भारत ने इसे खरीदने का फैसला किया और उस समय सुपर कंप्यूटर की कीमत 70 करोड़ रुपए रखी गई थी और ये 70 करोड़ उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा थे और इसके बावजूद भी भारत ने यह फैसला किया कि वो हर हाल में सुपर कंप्यूटर खरीदेगा। और फिर भारत ने इस सुपर कंप्यूटर को खरीदने के लिए अमेरिकी कंपनी क्रे से बातचीत की, लेकिन उस समय इसे खरीदने के बीच अमेरिका की पॉलिसी आड़े आ गई। अब क्योंकि उस समय अमेरिका की पॉलिसी काफ़ी कड़ी थी, क्योंकि इसकी वजह से किसी भी अमेरिकी कंपनी को अपना सामान विदेश में बेचने के लिए US सरकार की परमिशन लेनी होती थी। कंपनी ने जब भारत को सुपर कंप्यूटर बेचने के लिए अमेरिकी सरकार से परमिशन मांगी तो वहाँ की सरकार ने साफ मना कर दिया, क्योंकि अमेरिकी सरकार का मानना था कि भारत इसका इस्तेमाल रिसर्च के लिए नहीं बल्कि वो ऐसे परमाणु हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा, और जिस वजह से भारत को अपना सुपर कंप्यूटर नहीं मिल पाया। अब क्योंकि उस समय भारत को एक सुपर कंप्यूटर तो चाहिए ही था, तो उस समय के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने देश के कुछ बड़े बड़े वैज्ञानिकों की एक बैठक बुलाई और यहाँ पर उनसे पूछा गया कि क्या हम एक सुपर कंप्यूटर नहीं बना सकते हैं। तो साइंटिस्ट विजय P भटकर ने कहा कि जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट भी किसी से कम नहीं है और वो उतने ही काबिल है। फिर PM ने इसे पूछा कि इसमें कितना समय और पैसा लगेगा, तो भटकर जी का कहना था कि अमेरिका से कम समय में हम इस सुपर कंप्यूटर को बना सकते हैं और जितने में हम अमेरिका से उस सुपर कंप्यूटर को खरीदने में तैयार हैं, उससे काफी कम खर्चे में हमारे साइंटिस्ट सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं। और इसके बाद उन्हें सुपर कंप्यूटर बनाने की परमिशन दे दी गई और साइंटिस्ट ने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया CDAC और सिर्फ 3 साल के अंदर 1991 में भारत ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर बना लिया और उस समय वैज्ञानिकों ने इस कंप्यूटर का नाम रखा था परम। इस सुपर कंप्यूटर को बनाकर भारत ने अमेरिका के साथ साथ दुनिया भर को चौंका दिया था और ये बात अमेरिका को हजम नहीं हुई और जिसके बाद अमेरिका ने भारतीय सुपर कंप्यूटर के कमजोर होने की अफवाह फैला दी। हालांकि भारत ने इंटरनेशनल एग्जीबिशन में अपने सुपर कंप्यूटर परम का प्रदर्शन किया और खुद को दुनिया भर में साबित किया
और उस समय परम दुनिया का दूसरा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर साबित हुआ। दोस्तों, अमेरिकी सुपर कंप्यूटर CDC 6600 के लिए भारत 70 करोड़ रुपए देने को तैयार था, जबकि उस समय परम सुपर कंप्यूटर की लागत सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ रुपए के आसपास पड़ी। और इसकी इतनी कम कीमत होने की वजह से जर्मनी, ब्रिटेन और कनाडा सहित दुनिया के कई देशों ने भारत से सुपर कंप्यूटर खरीदे। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम परम रखा गया और ये परम शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया था और जिसका मतलब होता है सुप्रीम, यानी कि सबसे ऊपर। तो कुछ ऐसी कंडीशंस में भारत ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। तो दोस्तों, भारत के इस पहले सुपर कंप्यूटर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।